दोस्तों माइकल जैक्सन वो नाम है जो आज भी उतना ही मशहूर है जितना पहले था। बहुत से डांसर आए और गए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा डांसर नहीं आया जो माइकल जैक्सन को टक्कर दे सके। आज भी दुनिया का टॉप डांसर माइकल जैक्सन को ही माना जाता है। डांस के अलावा और एक चीज है जिसकी वजह से माइकल जैक्सन दुनिया भर में मशहूर हुए, जो कि इनकी कराई हुई हजारों सर्जरीज थी। इतनी सर्जरी की आखिर में इनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी थी और जिस दिन इन्होंने दुनिया को अलविदा किया वो दिन कोई आम दिन नहीं था। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, ना ही कभी होगा। दोस्तों 25 जून 2009 को क्या हुआ और माइकल जैक्सन की पूरी कहानी क्या थी, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडियाना में हुआ था और ये JOE और कैथरीन की 7वीं संतान थे। माइकल जैक्सन के डैड एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और उन्होंने 1-2 कमरे का घर लिया हुआ था जिसमें ये 9 भाई बहन अपने माँ बाप के साथ रहते थे। उस समय अमेरिका में काले लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था और माइकल के फादर जानते थे कि अगर उनके बच्चों को कुछ बड़ा जिंदगी में करना है तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो एक बड़े एथलीट बन जाए या फिर एंटरटेनर। इसलिए जैक्सन फैमिली ने एंटरटेनमेंट चुना। माइकल जैक्सन ने 5 साल की एज में अपने भाइयों के साथ एक सिंगिंग ग्रुप बनाया। उसके बाद इन्होंने शिकागो में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और लोग इन भाइयों को जैक्सन 5 के नाम से जानने लगे। बाहर से खुश नजर आने वाले जैक्सन अपने घर में खुश नहीं थे। माइकल के डैड में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके बच्चे उनकी तरह जिंदगी ना जिए, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत मारते थे। यही वजह थी कि माइकल जैक्सन को अपना घर एक जेल की तरह लगता था। जैक्सन 5 ग्रुप धीरे धीरे अमेरिका में बहुत फेमस होने लगा तो माइकल ने डिसाइड किया कि वो अकेले अपना म्यूजिक बनाना चाहते हैं और लेकिन माइकल की फैमिली चाहती थी कि वो सब भाई एक साथ ही गाएं। माइकल ने प्रिटेंड किया था कि उन सबको एपिक नाम की कंपनी के साथ काम करना चाहिए। उन्हें लगा था कि उनके बाकी के फैमिली मेंबर मना कर देंगे और वो अकेले परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स भी इसके लिए मान गए। लेकिन एपिक में काम करने के कुछ दिन बाद प्रोड्यूसर ने माइकल जैक्सन को द विज नाम की एक मूवी में अलग से रोल प्रोवाइड किया, जिसके लिए उन्हें 3 महीनों के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर न्यूयॉर्क में जाना था। माइकल के डैड ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन माइकल नहीं माने और उन्होंने इस मूवी का रोल एक्सेप्ट कर लिया। मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन माइकल जैक्सन फेमस हो गए। माइकल की सबसे अच्छी बात यह हुई कि उनकी मुलाकात एक फेमस प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से हुई और क्विंसी जोन्स ने जैसे माइकल की परफॉर्मेंस देखी तो वो समझ गए थे कि ये लड़का एक दिन बहुत फेमस होने वाला है। क्विंसी जोन्स ने माइकल के साथ सोलो एल्बम की जैसे कि ऑफ द वॉल, जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी और माइकल जैक्सन ने भी जिंदगी में पहली बार $1 मिलियन कमाए। इसके बाद थ्रिलर एल्बम लॉन्च हुई जिसने ये दुनिया को प्रूव कर दिया कि माइकल जैक्सन बेस्ट पॉप स्टार हैं। इसके बाद माइकल ने एक सोलो लाइव परफॉर्मेंस की और पहली बार स्टेज पर मून वॉक किया, जिसे देखकर दुनिया पागल हो गई और यहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई। माइकल को जितनी पब्लिसिटी मिलती रही उन्हें पब्लिसिटी की और भूख होने लगी। एक वक्त आया जब वो चाहते थे कि हर रोज उनके बारे में कोई ना कोई खबर छपे, जिसके लिए वो तरह तरह की तरकीब अपनाने लगे। 30 की उम्र में माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाया। 2800 एकड़ की जमीन में 13,000 स्क्वायर फीट का घर था, जिसमें बड़ा स्विमिंग पूल, 5500 स्क्वायर फीट की एक मूवी थिएटर था और जिसमें टाइगर, जिराफ, हाथी भी थे। यहाँ तक कि इसमें अम्यूजमेंट पार्क भी था। इस घर में माइकल जैक्सन गरीब परिवार से बच्चे लाते हैं और उनके साथ खेलते थे। माइकल का बिहेवियर खुद बच्चों की तरह था, लेकिन 1993 में ईमेल इवान चांसलर ने माइकल जैक्सन के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके 13 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा। चाइल्ड यूनिट माइकल जैक्सन के घर पर आए और उन्हें पूरी तरीके से न्यूड कर दिया और उनकी फोटोग्राफ ली। माइकल को उस बच्चे को $15 मिलियन देने पड़े और उनके माँ बाप को $1.5 मिलियन देने पड़े। माइकल को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने एक छोटे लड़के गैविन एरवीजो की हेल्प करनी चाहिए, जो कि कैंसर पेशेंट था। लेकिन फिर माइकल के ऊपर 14 चार्जेस लगाए गए चाइल्ड मोलेस्टेशन को लेकर। इन कोर्ट केस के दौरान माइकल बहुत डिप्रेशन में आ गए और उसकी वजह से उनकी हेल्थ काफी डिस्टर्ब हुई। इवेंचुअली कोर्ट में ये प्रूफ हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मगर इस सबसे 10 साल बीत चुके थे और उनका काम रुक गया था। माइकल जैक्सन की लाइफ में 2 बड़े इंसिडेंट हुए। पहले एक्सीडेंट हुआ था 1984 में, जब माइकल जैक्सन को पेप्सिको के लिए एड्स मिला और उस शूट के दौरान माइकल जैक्सन को एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनके सर में बालों में आग लग गई। उस वक्त जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई और पेन किलर के बारे में पता चला। दूसरा एक्सीडेंट माइकल जैक्सन के साथ हुआ 1999 में, जब वो मुनिच में एक लाइव शो कर रहे थे। तब वो गाते हुए एक ब्रिज पर चढ़े जो कि क्रेन की मदद से धीरे धीरे नीचे लाना था, लेकिन आधे रास्ते में वो ब्रिज स्टेज पर लैंड करने के बजाय स्टेज के लेवल पर जोर से गिरा। माइकल जैक्सन शॉक हो गए, लेकिन उन्होंने शो नहीं रोका। वो गाते रहे और केबल की मदद से स्टेज पर आकर उन्होंने परफॉर्म कंप्लीट किया, मगर ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वो बेहोश हो गए। दोबारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनकी स्पाइन में कुछ इंजरी हुई है और उन्हें दोबारा से एक पेन किलर इंजेक्शन दिया गया, जिससे उनकी आदत पड़ गई। प्रोपोफूल की उन्हें आदत हो गई थी कि उन्होंने उसे मिल्क में मिलाकर कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। माइकल जैक्सन ने 2009 में तेजी के साथ काम किया। वो लंदन में काफी सारे लाइव शोज करने वाले थे और उस टूर का नाम था दिस इज इट। माइकल जैक्सन ने अनाउंस कर दिया था कि इसके बाद वो और शोज जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। जैसे जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, कुछ घंटे में ही सारी टूर की सारी टिकट्स बिक गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 10 साल से माइकल जैक्सन ने कोई फुल स्केल लाइव शो नहीं किया था और 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें पूरी परफॉर्मेंस तैयार करनी थी। डांसिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, प्रोडक्शन के साथ भी बहुत कुछ करना था। इस दौरान अच्छी नींद के लिए उन्हें पेन किलर्स प्रपोज लेने पड़े। प्रॉपर फॉल उनकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए उनका एक डॉक्टर उनके साथ हमेशा रहता था। उनके लिए डॉक्टर मुरे नाम का डॉक्टर असाइन किया गया। तब होता यह था कि पूरे दिन शो की प्रैक्टिस करने के बाद माइकल जैक्सन अपने घर में जाते, जहां डॉक्टर मुरे उन्हें प्रोपोफॉल इंजेक्शन देते थे ताकि वो अच्छी नींद ले सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि माइकल के घर में प्रॉपर
मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला था। अब 25 जून 2009 को जब माइकल जैक्सन प्रैक्टिस करके अपने घर में आए तो डॉक्टर मुरे ने माइकल को प्रोपोफॉल की छोटी सी डोज दी और उसके बाद प्रोपोफॉल को ड्रिप में डाल दिया। प्रोपोफॉल के साथ होता यह था कि इसकी बहुत ही कम डोज पेशेंट को दी जाती थी ताकि उसे नींद आ जाए, और जब एक बार वो सो जाए तो उसके बाद ड्रिप में दोबारा प्रोपोफॉल मिलाकर उसे दिया जाता है ताकि वो कंटिन्यूस सोया रहे। और प्रोपोफॉल का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर प्रोपोफॉल थोड़ा से भी ज्यादा हो गया तो पेशेंट का माइंड भी नींद में जा सकता है। इसका मतलब ये था कि माइंड जो अनकॉन्शियसनेस बॉडी में फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना एटसेट्रा, वो भी बंद हो सकता है। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। माइकल की बॉडी प्रोपोफॉल लेने के बाद इतनी गहरी नींद में चली गई कि उनके माइंड ने उनके ब्रीदिंग रोक दी। अगर इस वक्त वहां पर मेडिकल इक्विपमेंट होते तो उन्हें नॉर्मल ऑक्सीजन दिया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर मुरे ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि माइकल को हार्ट अटैक आया है और वो उनके हार्ट को हाथ से पंप करने लगे, यानी कि सीपीआर स्टार्ट कर दिया। और बहुत देर के बाद 911 इमरजेंसी कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की डेथ हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने इसका जिम्मेदार डॉक्टर मुरे को बताया और इसके बाद उन पर केस भी चलाया गया, जिसके कारण उन्हें 2 साल की जेल में रहना पड़ा। आज माइकल जैक्सन का घर नेवरलैंड का सुनसान जमीन का टुकड़ा बन चुका है। 5 साल तक उन्हें बेचने की कोशिश की, लेकिन उस जमीन का कोई बायर नहीं मिला। उनका खूबसूरत लेक अब एक गंदा नाला बनने की कगार पर है। जू के सारे जानवरों को ले जाया जा चुका है और अब वहां पर कोई भी नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी मशहूर डांसर माइकल जैक्सन की कहानी। आप भी अगर माइकल जैक्सन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।